इवनिंग सभी साथियों को। कैसे हैं आप लोग? आज बड़ी लेट से लिंक आई है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एसके जी, दीपा जी, अमित जी, बलराम सैनी, मनोज जी का वेलकम है। एसटी जी, राहुल जी, पीयूष, संपन्न, रश्मि जी, विशाल जी, रोशनी जी, मानवेन, दीप्ति, अनीश जी, राकेश जी का वेलकम है। स्वागत है आपका। नमस्कार भैया लोग, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ये पहले बताओ, पीटी का पेपर सॉल्व करा दें क्या? पहले ये बताओ, पीटी वाला जो कल पेपर था उसको सॉल्व करा दिया जाए। साक्षी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मूड में हो? पवन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कुछ क्वेश्चंस लाओ, मेरे पास आ गए हैं अभी उनकी, तो मैं उनका क्या है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सॉल्व करा दूं। अब जैसी आपकी आज्ञा, आज जैसा आप लोग का आदेश। आकांक्षा जी, ममता जी, अंजू जी, राज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रक्षा, पूर्णिमा, पुनीत, आदित्य जी, दिव्या जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। संजीव भैया वेलकम है, ठीक है। अंसा जी का, सतीश जी का, आशीष जी का वेलकम है। आपके पास पूरा है ना? हाँ, स्लाइड नहीं आ रही, हमने स्लाइड अभी लगाई ही नहीं, तो स्लाइड आ कहाँ से जाएगी? वो थोड़ा नहीं बैठा है सामने से अपना सिस्टम चलाना शुरू कर देगा। सीवी जी का वेलकम है। भूत भी हमारा हमारे कब्जे में रहता है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप सभी साथियों का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीवी जी का वेलकम है, पर वेलकम। मोनिका जी का वेलकम है, स्वागत है मोनिका जी। तो हमें आ रहा, तो मन यही कर रहा है कि हम क्या है, प्रीवियस ईयर एक बार लगा दें। सॉरी, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, इसको लगा देते हैं एक बार, थोड़ा सा जितना स्पीड से कर पाएंगे कर लेंगे। एक एक ऐसा जी, पूजा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गौरव बेटा वेलकम है। मोहित जी वेलकम है। नहीं, व्हाट्सएप पर मत सेंड करो, आ गया मेरे पर। मोहित जी, आकाश जी, मनीष कुमार जी, प्रीति जी वेलकम है। अभी मैंने बनवा लिया है इसको कि सॉल्व करा देंगे आप लोगों के लिए कुछ, ठीक है। चलिए, तो भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जरा हेलो हाय बोल दीजिए। सौमित्र जी, नितेश जी, संगीता जी का वेलकम। हाँ, तुम लोगों ने भेज दिया था, भेज दिया था, बिल्कुल भेज दिया था, ठीक है। वासिन जी, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर वेलकम है। जो भी साथी आपके इतने में तो अनअकैडमी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। वासिल जी, मुकम्मो, ज्योति, सुभाष चंद्रा जी वेलकम है, स्वागत है। वो आयोग की वेबसाइट से सरकारी रिजल्ट से मिल जाएगा। दिव्य मोहन जी, ज्योति, सुभाष, राम, ओमकार जी, सरिता जी का वेलकम है। आयोग की वेबसाइट पर जाइए। जय हिंद भैया। सरिता जी, श्रीकांत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, ये डीएड का एग्जामिनेशन फॉर्म आया है क्या? चंदा जी, सुधीर जी, निधि जी का वेलकम है। कोई बच्चा है अपडेट इसके बारे में? निधि जी, अर्पिता जी, क्वेश्चन मार्क से जा चुका है? अरे नहीं यार, आया है। तुम ऐसा ना पता मेरा एक साल बर्बाद जाएगा। और उसके बाद 52,000 का फीसों बर्बाद जी। गीता जी, अलका तिवारी जी वेलकम है, स्वागत। आज मुझे कॉलेज से मैसेज आया है। अजय जी, आदित्य जी वेलकम है, स्वागत है आपका। सुनील जी, बरेली जी का अलका एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर के बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग निधि जी, गुड इवनिंग, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी? ब्रजेश जी, नेहा जी वेलकम। यार हमें खुद नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी है। चलो मैं कॉलेज वालों से पूछता हूँ, ठीक है, कॉलेज वालों से पूछता हूँ। यतीन्द्र जी, आईसी जी, ब्रजेश जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, कहीं भी पढ़ लो। इतना कायदे से मैंने हड़काया है उसको, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेल में स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, इवेंट लाइक वर्कशॉप, अनलिमिटेड क्विज, स्टडी मटेरियल, मल्टीपल लाइट और क्लासेस। अभय यादव जी का वेलकम। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री और 24 मंथ पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर पे सॉरी, इसका पेपर सेट कराएंगे, यूपी प्लस सी का पेपर सेट सॉल्व कराएंगे, तो बैठ जाओ सभी लोग। सुनबुल जी वेलकम है, नमस्कार, नमस्कार अभय जी। ससुर हमसे बोल रहा है तुम्हारे एक काम के लिए, तुम्हारा अभी यूपीआई कोई नंबर होता है ना, यूपीआई नंबर, यूपीआई कोई फॉर्म भरा जाता है बीएड फर्स्ट ईयर में, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको आ रहे यूपीएसआई के लिए। सुनबुल, स्नेहा जी का वेलकम है। लक्ष्य बैच यूपीपीएससी का, उसके साथ साथ लोअर पुलिस प्रगति, इन सब का टेस्ट सीरीज आपको मिलता है। बैच कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्या है, स्लाइड अपलोड कर लें पहले हम, और उसके बाद बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर पे। हनुमान जी, योगेश जी, शीतल जी, विकास जी, आंचल जी का वेलकम।
ये चोटी लग रहा है भूल गया है मुझे, उसके बीएड का जहाँ से कर रहा हूँ। हमसे कह रहा तुम्हारे एक चक्कर में, ठीक है, तुम्हारे एक चक्कर में हम वेट करेंगे, यूपीआई फॉर्म नहीं भरा, बड़ा भौकाली टाइप का बोला था। अब इतना तेज मेरा मूड खराब है, मैं यहाँ से क्लास लेके गया था तभी की बात है, खाना कुछ खाया भी नहीं था। आयुषी जी, निशी जी, राजन जी, वीरेंद्र, कोड रेड, अच्छा, अरविंद जी, शेखर जी, पूजा जी, अनिकेत जी, यूजर जी, प्रीति जी का वेलकम है, सनी जी, विवेक जी, मधुबन जी, विवेक, शिव, मधु, शुभम, यूजर, गुंजुन, ग्रेस द वेलकम है सर। हाँ, रोज कॉलेज नहीं जाते हैं विवेक जी, श्वेता जी, राजेंद्र जी, वेलकम। रोज कॉलेज जाते तुम्हारे आतंक से परेशान हो जाता। मोहम्मद जी, वरुण जी, सुरेश जी का वेलकम है, क्योंकि फिर हम कॉलेज में स्टूडेंटे बन के रहते हैं ना, हम दो चीज एक साथ नहीं कर पाते हैं। अब वो ससुर कह रहा है sorry, वो मास्टर कह रहा है आपको करना है बीएड या नहीं करना है, फॉर्म भरा जाए आपका नहीं भरा जाएगा। सुन बोल कौन रहा है पहले ये बता। इतना तेज मूड खराब हुआ मेरा। वर्षा जी, दीपक जी, महेश जी का वेलकम है। चलिए पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आया था। वर्षा जी, दीपक जी, महेश जी का वेलकम है, निजामुद्दीन, उमा जी, कुछ क्वेश्चन पहला ऐसा ही आया था ना, दिख रहा है कुछ क्वेश्चन। चलिए हम पोल देंगे, पोल पे जवाब देते रहिएगा। उमा जी, प्रीति जी, तहसीन जी का वेलकम है। अब ये कोई ज्ञान का प्रदर्शन कोई नहीं करेगा ना, सूत दिए जाओगे, ठीक है, ठीक है। हाँ पवन जी, सुनील जी वेलकम है। तो कोई ज्ञान का परिचय नहीं करेगा वरना सूते जाओगे, आज मूड खराब हो चुका है, ठीक है। सिंधु जी, ऋषभ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। तो चलिए, हाँ, अब एक एक करके पोल पे हमें दो जवाब, एक एक करके पोल पे जवाब दो। ये नहीं कि हमारा सही हो रहा है तो हम, पहले क्वेश्चन का मैं पोल दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का निम्नलिखित में से संत के कौन समकालीन हुआ करता था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। राहुल जी का, दिव्या जी का वेलकम है, स्वागत। डंडा डंडा है, डंडा है, हम यहीं से बातों से ही मार देंगे, बातों से। एक मिनट, अरे यार पहला ही पोल गलत हो गया। दिव्या जी, नीला जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। पहला ही पोल हमने गलत दिया है, चलिए ये रहा। चलिए संजय जी का वेलकम है, ये है कल का क्वेश्चन, ये है क्या है कल का क्वेश्चन। कल्पना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे हो गया, हो गया। तो निम्न में से कौन संत तुकाराम के क्या हुआ करते थे, संत तुकाराम के समकालीन कौन हुआ करते थे। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ अरे टेंशन में ना जाओ, टेंशन में ना जाओ, ठीक है। इसका समकालीन कौन हो जाएगा, साफ साफ नहीं दिख रहा है। दीपिका जी का वेलकम है। चलो हम क्वेश्चन रीड करते रहेंगे, और आप किसी के पास अगर सेट हो तो अपने लैपटॉप पे खोल लीजिए, ठीक है। आंसर बता दिए। तो संत तुकाराम, संत तुकाराम क्या हुआ करता था, इनका जो टाइम पीरियड 1608 से लेकर के 1650 तक का क्या रहा, इनका लगभग टाइम पीरियड है। ये शिवाजी के क्या हुआ करते थे, समकालीन। रसना जी का वेलकम। अच्छा, नामदेव, नामदेव का कोई बता सकता है, ठीक है। हाँ, नामदेव किसके समकालीन थे, 1270 के आसपास में नामदेव हुआ करते थे। शंकराचार्य जानते हैं आप, 8वीं शताब्दी में हुए हैं, 8वीं शताब्दी में हुए हैं, ठीक है। मनीष जी, लिनार्डी जी, लिनार्ड और संजय दिनेश जी का। और चैतन्य क्या हुआ करते थे, 14वीं शताब्दी में हुआ करते थे, 14वीं शताब्दी में, ठीक है। अरे आईसाइड नहीं वीक हुई है बे, हर जी आईसाइड वीक हो गई। पारुल जी, अनुराग जी का वेलकम है। तो चुपचाप क्वेश्चन करो, आईसाइड नहीं वीक हुई किसी का, सब 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 बढ़िया, सबके आंखी एकदम तरेर तरेर। देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अरे हम दोनों करा देंगे, टेंशन ना लो, अभी एक सेट कर लो, एक सेट कर लो, फिर कल वो दूसरा करा देते हैं, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। सुचिता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 83% सही जवाब चलता हुआ। अब एक एक कर लो, एक एक कर लो सेट। सुचिता जी वेलकम, स्वागत है आपका। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रॉयल सैनी भैया वेलकम है। गुड इवनिंग अनिल भैया। एक एक कर लो, एक कल करा देंगे कोनो टाइम, ठीक है। तो भैया 80%। दूसरा क्वेश्चन सही हो गया, क्या है, क्या लॉर्ड वारन हेस्टिंग अंतिम। अच्छा कोई बता सकता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कोई बताएगा। 80% सही जवाब। सोनल जी, राहुल जी का वेलकम। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बैंटिंग, ठीक है, विलियम बैंटिंग, ठीक है। माउंटबेटन नहीं, विलियम बैंटिंग था। गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं यहाँ, बंगाल, बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात। वो तुम लोग भारत के मत पहुंच जाओ, भारत के मत पहुंच जाओ, ठीक है। हाँ हम समझ गए। तो बहुत स्मार्ट लड़का है हमारा, वो भी स्मार्ट नहीं स्मार्ट है। चरक संहिता किससे संबंधित है, गणित से, वास्तुकला से, चिकित्सा से, राजनीति से। ये ससुर पेपर करा रहे थे, मजाक कर रहे थे, हम ये नहीं समझ में आ रहा है सर, तो ढंग के पेपर दिए हुई तू। चरक संहिता किससे संबंधित है,
हमसे बनवा लिए होते पेपर। गणित, वास्तुकला, चिकित्सा, राजनीति। निधि जी का वेलकम है, स्वागत है आपका निधि जी। ठीक है, अच्छा हमको इसीलिए पेपर नहीं बनाने दिया। पेपर अगर हम बना दें, अच्छे अच्छे को छींक तो निकाल देंगे, ये तो बात तय है, अच्छे अच्छों की छींक निकलेगी। चरक संहिता संबंधित है, वैष्णवी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जीएस 43 दीपाली जी, बहुत बढ़िया। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित। लड़का सोच रहा होगा बहुत सही करते हैं आयोग वाले, जो मास्टर साहब को नहीं बना देते हैं। प्रीति जी, नरगिस जी, छोटे लाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, भारत में शासन करने वाले लेकिन अगर आपसे पढ़ते हैं तो उस पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप बना देते हम तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे वो फिर आप अभी उन क्वेश्चंस को अभी तुमने झड़ी देखी रही है। ठीक है, ये कल जो पेपर हुआ है, जिस क्वेश्चन कंटेंट के साथ मैं पेपर बनाऊंगा ना, तुमने अभी देखा नहीं है। अभी आप लोगों को लगता है ना कि विपिन सर बस ऐसे ही अभी करा रहे हैं। रुको आप, तुम लोग 2-4 दिन का समय दो, फिर हम बता रहे हैं, तुम लोग करो तुम लोग। ठीक है, अमित कुमार विकास जी का वेलकम है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मैं आर्मी से कृपया बताएं कब तक क्लास होती है ताकि आपकी क्लास अटेंड कर सकूं। भैया आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको दे रहे हैं, और वैसे भाई साहब हमारे साथ जुड़ जाइए। वैसे फ्री वाली क्लास मेरी 11 बजे और शाम को 4 बजे होती है, डेली होती है। ठीक भैया, आइए, वेलकम है, जय हिंद साहब आपको। चलिए अगला आपको बताना है, शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अरे यार, ठीक है, लो पोल ले लो, पोल ले लो भैया। बिहारी जी, रितु जी, श्री जी। अच्छा, मास्टर को बिहारी बोलते बोलते क्लास में भी बिहारी जी आ गए हैं, वाह भैया। वैसे मैं बिहारी को बुरा नहीं मानता हूँ, बिहारी कृष्ण का भी नाम हुआ करता था, लॉर्ड कृष्णा का नाम हुआ करता था। ठीक है, श्री कृष्णा का नाम जियार आकाश जी, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। ठीक है, फरहाद मन जी का वेलकम है, स्वागत है। बहुत खुश हो जाता है जब कोई लड़का मुझसे बोलता है और मास्टर बिहारी वो का। तो चलो ठीक है, तुम्हारे कर्म खुलेंगे। हाँ, ये कल का ही पर्चा है। वैभव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये कल एक पर्चा है, हम छाप रहे हैं उस कल वाले पर्चे को। ठीक है, तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासन। भैया इल्तुतमिश का शासनकाल कब से शुरू होता है? आप सब जानते हो, 1296 से शुरू होता है, 12वीं शताब्दी में इसमें शुरू होता है। 12वीं शताब्दी में ये गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। बहुत सस्ता क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का शासक हुआ करता था, सबसे महान शासक। अकबर क्या है, ये मुगल शासक हुआ करता था। और शेरशाह क्या हुआ करता था, ये शेरशाह 1540 में बन करके आएगा, 1540 से लेकर 1556 के बीच में रहेगा। और ये बनेगा 1556 में बनेगा ये भैया, 1556। और ये 1200 नहीं, 1325। फिक्सा जी, अभी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, और सुभाष जी का वेलकम है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। आरोप मेंस की क्लास में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं वर्षा जी। कौन सा, क्या जानना है? देखो, जो जीएस पढ़ा रहे हैं वही आपका काम चल जाएगा मेंस में। बस एस्से राइटिंग करनी है, निबंध लिखना है, और लेटर राइटिंग करनी है। ये मतलब 2 चीज करनी है। ठीक है, सुनील जी का वेलकम है। कहाँ रहते हैं? अरे हम तो घर ही में है भाई साहब, हमारे वाले हैं, घर में है। प्रतिमा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सब ठीक चल रहा है, हम गरीब हैं भैया। चलिए, आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, लगा बेटा आपका। यूएस चौधरी भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। पूजा जी वेलकम है, स्वागत। हाँ, 1296 में। अरे हाँ यार, वो तो गलत बता दिया हमने। एक मिनट, शिवम जी बिल्कुल सही पकड़े हो। 1290 से लेकर 1320। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर खुद तनिक कंफ्यूज हो गया। जीत जी, अविनाश, एनटीआर जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बता रहे 91%। हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन। तो भैया एक पहले लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं जरा, हम लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन हमसे निकल गया भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे निकला हुआ है, जरा गलती से वो निकल गया है, बता दे रहे हैं। चलिए चलिए, एक बार फिर से करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भैया गुलाम वंश जो शुरू होता है बेटा, वो 1206 से शुरू होता है ना। ऐसे तो गुलाम वंश 1206 में तो शुरू होता है ना। जरा बताओ, 1206 से लेकर के 4 साल तक ये रहेंगे। चौगान खेलते समय 1210 में मृत्यु हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। ये किसकी, ये ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210, तो 1210 में ये बनता है।
1210 में इल्तुतमिश बनता है, और ये बनता है अलाउद्दीन जो खिलजी है, ये 1290 से शुरू होता है लेकिन 96 से बनता है, ये 1296 से बनता है। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक बनता है। हाँ अब सही पकड़े, अब सही पकड़े ना। हाँ चलो, फिर भी आंसर हमने सही लगाया था, आंसर हमने सही लगाया था, एकदम दिमाग से उतर गया, बुढ़ापे में हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो भैया फिर दादा भाई नौरोजी ने क्या है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी भी दिया था, निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था? आपको बताना है इनमें से समझ। ठीक है, क्या होगा, तुम लोग आपस में लड़ाई पिटाई क्या कर रहे हो? हाँ भैया, पीटी का पेपर है, पीटी का पेपर है, आपस में लड़ना वड़ना मत, बढ़िया, सबके मेरिट जा रहे, 60 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, 60-65 तक जाएगी, जिस हिसाब से है पेपर 60-65 तक जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी तो पैसा कैसे आएगा आयोग के पास। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ था? तिलक और अरविंद घोष के, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, लगा भैया ठप्पा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बढ़िया जाएगा पेपर तुम लोग का। ठीक है, बुलेट की स्पीड से कराएं, पंकुड़ी जी का वेलकम है। चल भाई, हिला, तक 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 तो बैलगाड़ी की स्पीड हो गई। एनी बेसेंट और तिलक, वासी जी करा देंगे स्पेशल, इसको भी सॉल्व करा दें। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब की मृत्यु 1209, मुस्लिम लीग की शुरुआत 622, ठीक है, शक समझ की 178 एडी, कलिंग युद्ध 261 बीसी। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, इसको कराओ, इसको कराओ, इसको लो पोल, इसको लो पोल, ये रहा पोल आपके सामने। ठीक है, 60 से 65 ओवरऑल जाएगी, जनरल ओबीसी सब जाएगी। ठीक है, जनरल ओबीसी। और पहली बात तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई मेरिट वेट का झाम है, एक सिंपल सा कट ऑफ तय कर दीजिए कि इसमें कोई आरक्षण आरक्षण नहीं मिलेगा, इसमें आरक्षण आरक्षण कुछ मिलना नहीं चाहिए, खत्म ही कर दें, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ, तो भैया औरंगजेब की मृत्यु 1209 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। नीलेश जी, अमर बाबू वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 47% सही जवाब चलता हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया, बुलेट की स्पीड कहाँ पकड़े, करो या मारो का नारा किसने दिया था? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन था। सुष्मिता जी का वेलकम है, जीएस जी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम युग की शुरुआत मान ली जाती है 622 तक, वहां से आक्रमणकारियों का आगमन शुरू हो जाता है, 712 में आक्रमण शुरू हो, पहला आक्रमण होता है। ओम प्रकाश जी वेलकम है, स्वागत है। ये भाई साहब, तुम लोग को उल्टा लटका दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे समय दो, तुम सब्जेक्ट पे मेहनत करो, हम तुम्हें सिलेक्शन दिलाएंगे। ये हमारा अनअकैडमी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो कहा था। प्रिया जी का वेलकम है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार हमने कराया है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, बताइए कराया नहीं कराया? चलो मिला लो मिला लो मिला लो, और हमें लग रहा है एक में ये हमारा क्वेश्चन उठा के दे दिया बे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय के, ये तो हमारे वाला क्वेश्चन दे दिया है। 4 इधर देकर 5 उधर दे करके, 5 उधर दे करके तो हमारे वाला दे दिया है। ये बड़ा नाच पीटा हो रहा है। चलो अंग्रेजी वाला देखो, अंग्रेजी वाला देखो। ठीक है, कराया जाए, कराया जाए। ये बहुत है, ये इतना ज्यादा कॉपी करने लगे आयोग वाले, अब जाके पता चला भाई साहब। निखिल जी, दीपेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भाई साहब, इतना कॉपी करना था तो हमसे क्वेश्चन ले लिए होते, हम देते, ठीक आती आराम से क्वेश्चन में। साधना जी का वेलकम है, हमसे क्वेश्चन ले लेते, हम बताते हैं कैसे पेपर कराना है। 100 मई से 70 प्लस जोन पहुंच जाता, लड़के से कह देते तुम सिलेक्शन डायरेक्ट दे दो, आयोग से कह देते डायरेक्ट सिलेक्शन दे देता। ठीक है, अरे हमसे मांग लेते ना, इनको पेपर बनाने का सहूर नहीं है। हम कहते जो 100 में से 70 प्लस कर ले जाए ना, उसको दे दो डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो ब्रह्म समाज क्या है? राम मोहन राय, राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अरे तो ईमन किए रहो ना, हम अपन देते तब करते सब तक। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है ये ही रहना। अच्छा, हाँ सहूर कहते, सहूर नहीं होता, सहूर होता। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, यहाँ के जो भी होता कह देते हैं, हमारे से यही कह देते हैं, तुम लोग के चक्कर में चाय हमारी ठंडी हो गई, अक्सर यही होता है। विक्रम जी, निधि जी का वेलकम है, शशिकांत जी वेलकम है। अक्षरा, तुम लोगों के चक्कर में चाय हमारी ठंडी होती है, पहले किसी और के चक्कर में होती थी, पर अब तुम लोगों के चक्कर में होती है। लखनऊ जी का वेलकम है, स्वागत। 63% सही है। चिनाब क्या हो जाएगा? चिनाब क्या है? बिल्कुल पास कराएंगे। भूपेन जी का वेलकम है। चिनाब नदी के किनारे क्या है? ये कहाँ पर है, कोई बता सकता है? सलालपन बिजली परियोजना है कहाँ पर? भूपेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? नहीं, इतना भी हमें शौक नहीं है, ठंडी चाय पीने का मजा अलग हो। नायक, नायिका के स्पर्श किए हुए गिलास में नायक पिएगा, उसका अलग मजा हो। नहीं, इतना इतना उड़ूल चीजें नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, कुछ भी मतलब। चलिए, आपको बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु कब होता है? ये हमने क्वेश्चन बहुत बार कराया आपको। आशुतोष जी का वेलकम है। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 18 जून, 21 मार्च को आपको बताना है बसंत विषु किसको किसको कहते हैं। चलो पोल का टाइमर थोड़ा कम कर देते हैं ताकि स्पीड से क्वेश्चन आपके हो जाए, बुलेट की स्पीड से क्वेश्चन आपके हो जाए। आशुतोष जी का वेलकम है, स्वागत है आशुतोष जी। सीमा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, मुन्ना जी का वेलकम है, मुन्ना भैया, सीमा जी। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, तस्वीर के नीचे लिंक है। और वीजे लाइव कोड प्लस के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करें। सीमा जी, मुन्ना जी, पूनम जी, कृष्णा जी, महिमा जी का वेलकम है। चलिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके? अरे यार, ये भी क्वेश्चन कराया गया है, वाकई में हमें ही फॉलो कर रहे हैं क्या आयोग वाले? पूनम जी, कृष्णा जी, महिमा जी, ब्रजेश जी वेलकम है। एक क्वेश्चन पीछे मिला जो हमने नहीं कराया, बाकी करा रहे हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, आपको बताना है खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से क्या है सही जवाब। एल्युमिनियम, तांबा, इस्पात, जस्ता। आपको बताना है, ये रहा पोल आपके सामने। महिमा जी का वेलकम है, ब्रजेश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पीयूष कुमार जी का वेलकम है। 61% सही जवाब चलता हुआ। चलिए, ठीक है, तो क्या है? तांबा क्या हो जाएगा? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव किसने दिया गया था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतामढ़ी, जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, वीरेंद्र भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। ये एग्जाम कराया है सर की टाइम कार्टिन है वहाँ। पंकज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए 41% सही जवाब चलता हुआ। क्या जगह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भैया। ठीक है, त्रिपुरी संकट के समय क्या है, एक मिनट, इस प्रस्ताव को किसने दिया गया था? एक मिनट में, नहीं 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 नहीं, तांबा प्रस्ताव किसे, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्या, अध्यक्ष तो राष्ट्र राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रस्ताव तो दिया गया था पट्टाभी सीतारामैया को। प्रस्ताव दिया गया था किसका? पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था। हाँ 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 हाँ, नहीं तो सी होगा। सर मेरी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन मार्क करिए, उस पर प्लीज मार्क लगा के। नहीं तो मार्क लगा देता हूँ बेटा। ठीक है, सी है, सी जवाब आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब आयोग किसको मान रहा है, आयोग किसको मान रहा है, ये शाम तक, आज तक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष तो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभ सीतारमैया। ठीक है, अतुल जी, पूजा जी, अनूप जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है,
हाँ राजेंद्र प्रसाद, तो इसका सही जवाब क्या सीता में है। ठीक है, कोई नहीं, जवाहर कहाँ से, जीती जी वेलकम है। सी ही इसका सही जवाब है, बाकी आयोग शाम तक बता देगा। सी होगा मेरे हिसाब से, बाकी आयोग बता देगा शाम तक। चलो, कुछ बच्चों का कहेंगे एक नंबर तो और खराब हो गया। ठीक है, सोच समझ कर पेपर सेट किया होगा, बट मास्टर ने उसमें नंबर डाल दिया था। हाँ ठीक है, हाँ चलिए चलिए। नॉमिनेटर सीतारमैया बिल्कुल थे, प्रस्ताव उनको गया था। ठीक है, अब कुछ लड़कों का सांस एकदम थम गए होंगे, अरे यार हमने तो बी लगा दिया। कोई नहीं, शाम को आयोग कंफर्म, लेकिन सी होना चाहिए जवाब, हमारे हिसाब से सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, आपको बताना है। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय तंत्र की पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपको बताना है, हिमालय तंत्र की बात कर रहा है यार। चलो बता दो, बता दो, बता दो क्या हो सकता है इसका सही जवाब, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ठीक है, ये रहा, हिमालय तंत्र की पूछा गया है। ये रहा। ठीक है, अजय जी का वेलकम है, स्वागत है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हम बाद में क्वेश्चन को देख रहे हैं ना। रुक्कू जी का वेलकम। हिमालय तंत्र मतलब जो हिमालय से निकले हुए, हिमालय से निकल के आएंगे। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा क्या हो जाएगा सही जवाब, ब्रह्मपुत्रा जी का इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो इससे सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अरे यार, बैंक दर कितनी बार हमने स्पेशल में क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज बैंक दर, बैंक दर क्या होती है राजे। बहुत तरस आ रही है यार आयोग के ऊपर। बैंक दर क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंक संस्थाओं की लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली। भगवान, इतना बेकार बेकार ऑप्शन करोगे, इतना बेकार बेकार। रोहित जी, शिवानी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से इतना बेकार बेकार ऑप्शन रखोगे, लड़का इसे बता देगा। ठीक है, अरे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इनमें अगर ऑप्शन रखते तो समझ में आता था कि तुमने बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। एक तो चूतियापा करके सियापा करके रखा तुमने, उसमें से ऑप्शन इतना दे रहा, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली। ठीक है, हाँ, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा अधिकाधिक जो ब्याज होगा, अधिकारिक ब्याज दर, उसको क्या हो जाएगा। बहुत सस्ता पेपर रहा है। इसको तो लौंडों को हमारे 4-5 कस मारने की जरूरत नहीं है, एकदम केवल नाक में लगा के ही जाके मार के आ गया। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है, अरे यार काजीरंगा कहाँ, केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मध्य प्रदेश है। चलो इसको भी लगा डालो। मजाक कर रहा हूँ, इससे बड़ा लड़कों को ऐसे पास करा देते, बेचारे को वहां तैर तैर के गए हैं पेपर देने। बलरामपुर वाला सेंटर देखा है, बेचारे वहां गोताखोरी सिखा रहे थे। ठीक है, तैर तैर के। लेकिन ठीक है, आयोग लेखपाल बनोगे, बाढ़ का दौरा करोगे, तो कम से कम पहले से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बताइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही, वही हम कह रहे हैं, उनको प्रस्ताव दिए जाने का, क्योंकि फिर भी अमित जी एक बार इस पे बात कर लेंगे हम, देखेंगे। रेहाना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तो इसका क्या असम क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब देगा, असम क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगर विपरीत नहीं था भैया, विपरीत तो था, तभी तो प्रस्ताव जब इस्तीफा दे दिया गया तभी विपरीत तो था कि लो भैया मना लो, अपने मन से इनका बनाओ को बनाए। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करने होता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको निजी अधिकार है, आर्थिक में कुल जमा लाभ प्राप्त करना है, वैश्विक, मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी। ये रहा बोला। हाँ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग हो रही है एक तरफ से प्रकार से। भाई साहब एक तो चरपैया गिरी पेपर लेके हुआ, गड़िए ऐसे धस गए वहां से, बाद में क्रेन से होकर निकालेंगे, गड़िए निकाल दीजिए। ठीक है, गड़िए वहां धस गए, ना निकाल पाए सर। 78% सही जाता था। पूंजीवादी क्या हो जाएगा, संजय सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, सन्नी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है, क्या रुक रहा है। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आपको बताना है। ठीक है, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर। सोनिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 19 आरबीआई गवर्नर। अच्छा, 1 रुपए पर होता, 1 रुपए का क्वेश्चन बनता था तो समझ में आता था। ठीक है, 1 रुपए की बात होती तो समझ में आता है। 1 रुपए में किसके था, 1 रुपए में किसके था। अच्छा, एक कौन था, वित्त सचिव का होता है, वित्त सचिव का होता है। ठीक है,
यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे, ठीक है, सीएसआर के सीआरआर की बात हो रही है, तो स्टॉक सृजन पर क्या प्रभाव होगा आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बताना है इनमें से सही जगह, आपको बताना है इनमें से सही जगह। हाँ, दो की नोट क्वेश्चन, हाँ एक ना पूछ करके अगर दो भी पूछ रहे तो एक बार चलता था। अब तुमने 100 रुपया सीधे पूछ लिया है। लवली जी का वेलकम है, 2 रुपए तक का क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है। तो इनमें से अगर सीआरआर पर अगर बात करते हैं, इसको कोषानुपात को घटा देंगे तो साख सीजन पे क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। साख सीजन का क्या है, इसका बढ़ जाएगी, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। इनमें से कोई नहीं, संघ सूची में और समवर्ती सूची में, राज्य सूची में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, क्वालिटी वाले क्वेश्चन बताएंगे। आशुतोष जी का वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। इनको सबको लिए अच्छा, क्षितिज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका क्षितिज जी। मोहित जी का वेलकम है। क्या पोल गलत है, सही है। शिखा जी, अब्दुल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, बताइए, ठीक है, ठीक है। पोल सही है। इसकी किसकी बात हो रही है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात हो रही है, ठीक है। अरे नहीं, राज्य सूची में आएगी, परिवार कल्याण की राज्य सूची की बात हुई, स्टेट है, राज्य सूची की बात हो रही है भैया, जन कल्याण एवं स्वच्छता की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। श्रेष्ठ जी का वेलकम है, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लूंगा, एक बार फिर से मैं देख लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसी में होना चाहिए, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाएगी, किसके अंतर्गत, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, राज्य के नीति, हे भगवान, आयोग कितना होशियार हो रहा है, पहले ना ऑप्शन रख दे रहा है इनमें से कोई नहीं। अरे साल, अगर इनमें से कोई नहीं रखना ही था तो आगे ऑप्शन में काहे दिए हो तुम, ये पहले बताओ। सब चिलम फूक के बैठे हैं। राज्य की नीति नहीं सकता तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, आपको बताना है। चलिए 72% सही चलता है, 72% सही। सिवाही रो रहे हैं, मम्मा उनके थोड़ी बाहर गई हुई हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन एक्सपोर्ट मनी मार्केट एजेंसी, फॉरेन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फंड एक्सचेंज मैनेजमेंट। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। अंकित जी, मदन जी का वेलकम है, स्वागत है। राहुल जी का वेलकम है, राहुल जी स्वागत है आपका, 63% सही जवाब चलता है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। नितिन जी, विकास जी, राम जी का वेलकम है, स्वागत है। कोमल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका।
ठीक है, निम्न में से संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से आपको बताना उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। करिए आप। तो हो गया 63% इसका सही जवाब आया है, 63%। अस्मित जी, रंगीला जी का, मधुरमा जी का वेलकम है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ठोस चालक में, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हित निहित अल्पसंख्यकों का हित है, इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21। आपको बताना है इनमें से, अल्पसंख्यकों के हित की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों के हित पर। दिव्यानी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तो 64% सही जवाब आया है, 64। गीता जी, दिव्यानी जी वेलकम है, स्वागत है आपका। तो क्या इसका अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। ठीक है, चलिए, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठीक है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, कौन होते हैं। शिखा जी का वेलकम है, स्वागत है शिखा जी। ठोस चालक में धारा, शिवाय, ये शिवाय बोल, बाबू हेलो कर लो, हेलो कर लो, हेलो कर लो, हेलो कर लो। देखो देखो देखो, हेलो हेलो कर लो। अभी थोड़ा सा रो के आए हैं ना। चलिए, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, कौन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो आपको बताना है इनमें से क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं, आर्टिकल 29, 30, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A। आपको बताना है सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा, चलिए ये जल्दी से मारिए पोल आपको। तो आप देख रहे हैं कितना आसान पेपर बनाया गया था, कितना आसान पेपर देख रहे हैं आपको बनाया गया था। 82% सही जवाब चलता हुआ, 82% सही जवाब चलता हुआ। चलिए, अगला आपका सामने आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है क्या है, आप इस पे देख लीजिए क्या है इसका सही जवाब है। आ गए आ गए, भाभी जी भी घर पे हैं। बाहर थी, हम भी आ गए, फोन करने को आ गए। ठीक है, इतना हलवा तो आप कभी प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे, बिल्कुल ओमकार जी, सेम ईयर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का राष्ट्रीय, ठीक है, 45। कैल्शियम ऑक्सीलेट, अनिल तुम बेटा का नजर लग रहा है ना, सूत दिए जाओगे। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या हो जाएगा इसका सही, श्वेता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, 18 कैरेट सोने से खरा कौन होता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने से खरा कौन होता है, तो सोने का प्रतिशत क्या है, सोने का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इनमें से 100%, 80%, 75, आपको बताना है इनमें से सही था। ठीक है, 82% सही जवाब चलता हुआ। क्या अभी जस्ट आज ही सुबह हमने बताया था 24 कैरेट इज इक्वल टू, 24 कैरेट इज इक्वल टू 100%, देन 18 कैरेट इज इक्वल टू 100 टू 18 एंड इंटू 24, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 25 100, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ 25 या 75, ये हो जाएगा 75%। नीतीश जी, रीना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए बेटा, चलिए, संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है कि संतरे में बहुतायत मात्रा में। ठीक है, ये था आयोग का भैया पेपर, ये था क्या, आप अंदाजा लगा ही रहे हैं कि आयोग का पेपर था।
जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते चलिए, वीजे लाइव प्लस कोड कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगा। थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा सही जवाब। इस पे आप निकाल लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ मास्टर को आती है लेकिन बताएगा नहीं, ठीक है। उसको लीक क्यों किए थे, ये तो ऐसे ही आ जाता। अरे तो जिनके पास पैसा है उनका लीक हो गया, तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास पैसा था देने के लिए, पहले बताओ। जिनको लीक की बड़ी टेंशन है, पैसा था तुम लोगों के पास देने के लिए, नहीं था तो चुप मार के बैठो, ठीक है, चुप मार के बैठो। जिनके पास था उनको लीक कराने दो, तुम्हारा बिना लीक के है। बस टैलेंट था, टैलेंट अपना बेचो, मास्टर टैलेंट अपना बेच रहा है ना, तुम भी अपना बेचो। तो जिनके पास है उनको लीक कराने दो, तुम टैलेंट के दम पे ले लो। यहाँ लीक करा लोगे, मेंसुआ वाला तो देना पड़ेगा। किनके पास फालतू पैसा, इतना घटिया सा पेपर लीक करा करके वो पास हो रहे हैं, अब अंदाजा आप लगा दो, ठीक है। हाँ, 1 वर्ष में निर्वात द्वारा प्रकाश की गई दूरी का, तो आप अंदाजा खुद ही लगा लो कि क्या होगा। तो चलो ठीक है, अब इनको हिंदी का कराने का कोई मतलब नहीं ना हमारे द्वारा। नहीं, सिवाय गए, मम्मा उनकी आ गई, सिवाय निकल गए तुरंत वो, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश कराने का कोई मतलब नहीं है। रीता की ओर निखिल ने इशारा किया, कि क्या किया इशारा, मतलब हद है। रीता रीता की ओर अखिल ने इशारा किया, क्या किया, कि मैं, अच्छा मैं उसकी माँ का इकलौता पुत्र, अच्छा हमको लगा इशारा का मतलब बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है। कौन सी भारतीय दूरसंचार विश्व की पांचवी, कौन सी भारतीय दूरसंचार विश्व की पांचवी सबसे ब्रांड, सबसे मजबूत ब्रांड है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से वोडाफोन, आइडिया, भारती, रिलायंस जियो। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। सिवाय निकल गए तुरंत, सिवाय सो रहे थे, वरना सिवाय के साथ ये होता ही नहीं है। अब सिवाय सो रहे थे, बाहर जाना था कुछ सामान लेने के लिए, तो फिर हो गया कि चलो निकल चलो चुपचाप। और हमारे भतीजे हैं ना, भतीजे, वो सोते हुए कोई कैसे सो सकता है भाई, एक भतीजा जग रहा है, दूसरा बच्चा कैसे सो सकता है। तो किसी उसी करने में सब जगा देते हैं तुरंत, वो आतंक हो गए। रिलायंस जियो क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो। पहले नंबर पर वी चैट है, दूसरे नंबर पर फरारी है, फिर क्या है, फिर एसबेयर है, उसके बाद क्या है, कोको कोला, फिर पांचवें नंबर पर क्या है, जियो, ठीक है। अजीत जी का वेलकम है। बोल्ड, बोल्ड जो है, बॉम्बू एसिस ऑन लैंड ऑन इन ड्रैग परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जगाने के बाद सारी नौटंकियां की जा रही है कि चुप हो जाए, अन्ना अंकल अभी डांटेंगे। शिवन जी का वेलकम है। डांस हो रहा है, खाने पीने की चीजें, खिलौना हो रहा है। वही मैं देख रहा था कि कैसे कैसे चुप हो जाए, ठीक है। राजस्थान क्या हो जाएगा, राजस्थान में क्या है, ये बोर्ड परियोजना जो शुरू की है राजस्थान के उदयपुर जिले में क्या है, शुरू की गई है। अंशु जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, ठीक है। हाँ, ये तो पेट का है ना, जी जी वही करा रहे हैं, वही करा रहे हैं, हम सोचा करा देते हैं। लड़का बड़ा परेशान था। उस भारतीय पहलवान का बताओ जिसने हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। पवन कुमार, रविंदर दत्त, सुमित मलिक, योगेश्वर दत्त। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा बोला, ठीक है। चलिए, जो भी भैया लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको क्लास का लिंक और पीडीएफ के आपको मिलता रहेगा। ये वाली क्लास मैं यूट्यूब पे भी पढ़वा देता हूँ, यूट्यूब पे बोल देता हूँ। यूट्यूब, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। अरे यार, इसको तो हमने बहुत रिसेंटली अभी उसमें कराया था, बहुत रिसेंटली हमने इसको पेपर में कराया था आपके स्पेशल क्लास में। हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सर सेकंड शिफ्ट करके अभी सेकंड, अभी पहला ही वो हो रहा है, पहला हो, अच्छा वो दो निकल गए ऊपर, 63-64 निकल गए क्वेश्चन। देख लेते हैं 63-64, भाई पहला ही करा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा सही जवाब। अच्छा, नीचे था 63। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन वैक्सीन पाने वाला कौन सा देश है, सूडान, अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा,
बाकी जो बच्चा लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ मिलती रहेगी। प्लस पर सब्सक्राइब करने के लिए बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। प्रतीक जी का वेलकम है, स्वागत है। 57% घाना इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाना क्या जगह करेक्ट आंसर। 64वां क्वेश्चन रहेगा ना। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना, चेन्नई, रांची, अगरतला। आपको बताना है किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का आपको बताना है इनमें से नहीं हुआ है। ठीक है, पटना, चेन्नई, रांची, अगरतला। आपको बताना है इनमें से सही जवाब लाइट हाउस परियोजना। प्रतीक भैया वेलकम है। वैसे कौन कौन में हो चुका है, कहाँ कहाँ हो चुका है? इंदौर में हो चुका है, लखनऊ में हो चुका है, ठीक है, लखनऊ में हो चुका है। उसके बाद पटना को छोड़ करके सब जगह हो चुका है, सब जगह हो चुका है। लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हो चुका है। चलिए, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। सर लेखपाल के लिए कितना नंबर चाहिए? देखो, एक बार पेड क्वालिफाई जब हो जाएगा भैया आपका, ठीक है, एक बार जब पेड क्वालिफाई हो जाएगा तो एक आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, देन तब लेखपाल। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको रैंक बन जाएगी कि हमारी 200 रैंक आएगी तो हमें लेखपाल मिल जाएगा, किसी को ग्राम विकास अधिकारी मिल जाएगा। यार एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। ये जो 20 लाख है, 20 लाख में से क्या करेंगे, 7 से 8 लाख लोगों को क्वालिफाई कर देंगे, 46% से ज्यादा। अब जितना कर दे, मैं अंदाजा बता रहा हूँ। अब ये जो अगले पेपर जो होंगे एक साल के अंदर, या 7 से 8 लाख, या हो सकता है 4 से 5 लाख, या हो सकता है 3 लाख तक ही कर सकते हैं, 3 से 4 लाख ही क्वालिफाई कर, ठीक है, 20 लाख। अब क्या है, ये जो 14-15 लाख वाली जो भीड़ है, ये तो कम से कम हट जाएगी। अब 3-4 लाख, ठीक है, अरे 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, कम से कम मिनिमम 3 लाख। शिखा जी वेलकम है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा शिखा जी, इतना क्या हो जाएगा, 3-4 लाख में क्या हो जाएगा, अब कम से कम जो होगा तो अब आराम से एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। फजूल जगह पे सेंटर नहीं फेंकना पड़ेगा, इतना ट्रैफिक नहीं जाम होगा, ठीक है। अब इसके वैलिडिटी अभी नहीं आई है ना, वैलिडिटी कितनी रहेगी? चलिए, हाँ 2 साल के लिए वैलिड है। ऊपर एक प्रश्न नहीं छूटा है। अंतरिक्ष में भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला का अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, ऋतु कारिधाल, श्रेया बादला, शीर्षा बांदला। आपको बताना, बड़ा न्यूज चर्चा में रही है। क्या है? सर मैं 70 प्लस टच किया हूँ, जिसमें 5 रैंक है। कोई दिक्कत नहीं है, जितने हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं भी 2 साल के लिए एक वैलिडिटी हूँ, बाकी देख लेंगे एक बार। हो तो गया सारा, 65, 66, 67, 68 हो गया। क्या है, रिश्ता बांधना क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रिश्ता बांधना क्या हो जाएगा सही जवाब? अब उसके बाद क्या है, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं हमें? 86 तक कराने हैं। चल फटाफट कर लो, 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 11 क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस SUPSE भारत में किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया? इनमें से कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, और क्या है आपको बताना है इनमें से, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही। मतलब हद है, इस बार आयोग ने कौन सा दिमाग लगा, कौन दे दी इस दिमाग इनको कि सीधे सबसे पहले लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, आगे पढ़वे ना करो भाई साहब। कौन बनाया है सेट यार? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब, कितने भारतीय राज्य बनाते हैं, ठीक है। तो शिड्यूल में इधर उधर किया है, ठीक है। तो भैया कौन कौन है, कौन कौन है, जल्दी से लिख लो। उत्तराखंड है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, एंड सिक्किम है। क्या है?
शिफ्ट। तो ये है बेटा 5 ये हो जाएंगे, 53% सही जवाब होगा। अंबिका जी का निम्न में से कोस्टरिका की राजधानी कौन है, आपको बताना है इनमें से सही। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा पोल आपके सामने लगा भी। अंकित जी का वेलकम है, स्वागत है अंकित भैया। अगर आज शाम तक आंसर की आ गई तो कल फिर दूसरा सेट नहीं कराएंगे, अगर कहिएगा तो करा देंगे। पीयूष जी, लवकुश जी का वेलकम है। ठीक है, वहां पे केवल आपको वैसे मिलेगा। ठीक है, 92% शामजोन जी का वेलकम है। लवकुश जी का, पीवी जी का वेलकम है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शिखर धवन, ईशांत शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली। अपना वाला लड़का है। ठीक है, दूसरा वाला पेपर इससे थोड़ा सा टफ था, इससे थोड़ा सा टफ। धर्मेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 82% सही जवाब चलता है, 82% सही। विराट कोहली क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाता है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम, सारा डाउट खत्म, सारा डाउट खत्म। जो हम जवा रहे हैं आ जाएगा, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो हम जवाब दे रहे हैं उसी में यही होगा। यही होगा भारतीय संविधान के अनुसार 552 ही होगा, पूरी तरीके से करेक्ट है ये जवाब। ठीक है, यही मानेगा। हिंदी दिवस मेरे 96 अटेम्प्ट है, 85 राइट है। बहुत बढ़िया यार मित्रों, वसु जी बहुत बढ़िया। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब कितना 11 बचा, 3 नंबर बाहर कर तो 82 आपके सही है। ठीक है, नहीं 552 ही रहेगा, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 14 सितंबर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया किया तुमने पेपर अपना। ठीक है, तुम सामने हो नहीं तो पीठ ठोक देते तुम्हारी, भाई साहब मजा आ जाता है ऐसे बच्चे बताते हैं। 40 से 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 14 सितंबर क्या हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? सार्क का मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई देश ना। लैपटॉप ना तोड़ेंगे भाई, कैसे कैसे वहां गरीब मास्टर ने लैपटॉप खरीदा, तुम तोड़वा दो लैपटॉप। फुल रॉन्ग है, कौन रॉन्ग है? चलो देख लेते हैं कौन कौन होगा, कौन कौन है इसमें। बांग्लादेश है, अरे देख लेते हैं। बांग्लादेश है, उसके साथ साथ कौन है? भूटान है, भारत है। कितने देश है? 8 है ना। भारत है, उसके साथ साथ मालदीव है। मालदीव है नहीं है? उसके बाद कौन है? नेपाल है नहीं है? पाकिस्तान है कि नहीं है? पाकिस्तान है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा रुको, रुको। ठीक, अरे रुको रुको। पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया। अच्छा अब एक बच रहा है, एक बच रहा है अफगानिस्तान। हाँ हाँ सही। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, म्यांमार इसका। ठीक है, चलिए। श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए। केंद्र शासित में लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सिंगला, ग्रेट अंडमानी, मलयालम, तमिल। आपको बताना है इनमें से। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपको बताना है। ये रहा बोला आपके सामने। बोल नहीं शो कर रहा मित्रों से जुड़। और जो भी भैया लोग वहां से पहली बार जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ मिल जाएंगी। तो 300 का आज आंकड़ा लड़कों ने छू लिया, कम से कम 300 बच्चे लाइव आ गए हैं। मलयालम क्या हो जाएगा सही जवाब? 53% क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 53% क्या हो जाएगा? ठीक है, और अब बच रहा है ओणम। हाँ ओणम, ओणम की बात। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित का सांस्कृतिक उत्सव रहा है? आपको बता, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम। आपको बताना है इनमें से सही। आ गया पोल, पोल चल रहा है ना। 79%। केरला क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? निम्नलिखित में से सूर्य के, आपको बताना है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा? बुध, मंगल, पृथ्वी, चंद्रमा। चंद्रमा, पृथ्वी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पृथ्वी बुध के सबसे, सॉरी सूर्य के सबसे नजदीक पूछा गया है।
अच्छा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? सबसे कम गर्म ग्रह कौन सा होगा? गर्म ग्रह कौन सा? मार्स नहीं होगा, शुक्र होगा। यही नहीं होगा, बुध नहीं होगा, शुक्र होगा। तो बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन से थे? ठीक है, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, सीवी रमन। अब आपको लगता है ये पेपर का कोई लेवल था? आपको बताइए, कोई लगता है? मजाक मजाक में हमने तो 40-50 मिनट में सॉल्व कर डाला पेपर, 40 मिनट में। 40 मिनट में पता है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं? 60 क्वेश्चन कर लिए 40 मिनट में। 40, उसके बाद 60 65 क्वेश्चन कर लिया आपने। 79% सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है सीधा, यही आपने भी किया था। चलिए, बहुत बहुत निम्नलिखित में से, अरे यार, किस स्थान पर जनता दरबार गुफा है? लखनऊ, औरंगाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु। ये रहा बोला। पूरा पेपर 1 घंटे का पेपर था, 2 घंटा वहाँ हमरे जैसे लड़के होते तो सो जाते, जैसे हम बीएड के एग्जाम में सो गए थे। मास्टर बोला सो रहे हो, हमने कहा चुप रहो, अभी जाके यहाँ पेपर देने के बाद तुरंत जाके लाइव जाना, पढ़ाना है, सो लेने दो, दिमाग न डिस्टर्ब हो, वरना लड़का झेलेगा बेचारा। औरंगाबाद। कह रहा अच्छा सर, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये रहा है। बाकी ये पेपर आपने सॉल्व कर लिया है। अगर आप आज आज आ जाएगा तो आप क्या है, जो बच्चे प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो क्या है, 12 महीने 24 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसके साथ साथ, हाँ, आ जाएगा 2 महीने में आ जाएगा। और प्लस पे ये सारे बैचेज चल रहे हैं। ये आप वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। चलिए, लीडर बोर्ड दिखा दें, और सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी जुड़ सकते हैं। और ये सब आप टेलीग्राम यूट्यूब चैनल करते हैं। इतना पढ़ के गए थे, आया कुछ नहीं। चलिए, लीडर बोर्ड देख लीजिए। संजीव जी टॉपर रहे हैं, पीयूष पीयूषार जी, पीयूष जी, दीपाली जी, शीतल जी, श्वेता जी, अंजलि जी, श्री जी, रश्मि जी, गीता जी, बलराम जी। ये हम लोग को बहुत आराम से सॉल्व किया, तब ये हाल है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रोक देते हैं। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। 9 बजे पहले प्लस क्लास होगी, फिर 11 बजे स्पेशल, फिर शाम को 4 बजे। ठीक है, आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।